Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this lecture, we are going to solve the previous year question of Basic Communication Technique and Sound Engineering. हम लोग बेसिक कम्युनिकेशन टेक्निक एंड साउंड इंजीनियरिंग का 2018 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ UHF का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी रेंज पूछ रहा है। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है? 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 3000 मेगाहर्ट्ज इक्वल टू कितना हो गया? 3 गीगाहर्ट्ज हो जाएगा। तो 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज तक होता है आपका अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का रेंज। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज डिजिटल? कौन सिस्टम आपका डिजिटल है? तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन, पीसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? पल्स कोड मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बाइलेंस मॉड्यूलेटर क्या प्रोड्यूस करता है? तो डीएसबी एससी सिग्नल को प्रोड्यूस करता है। जो आपका एएम वेव होता है वो क्या होता है? उसमें दोनों साइड बैंड भी होता है एएम वेव में और कैरियर भी होता है। तो बाइलेंस मॉड्यूलेटर की मदद से हम लोग क्या करते हैं? कैरियर को सप्रेस करते हैं। डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट STP इज नियरली। STP का फुल फॉर्म क्या होगा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ साउंड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नियरली कितना हो जाएगा? 340 मीटर पर सेकेंड। 340 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इन एन एएम सिस्टम द टोटल पावर इज 300 वाट। पीटी कितना दिया है? 300 वाट। और एंड द कैरियर पावर इज 200 वाट। कैरियर पावर कितना दिया है? पीसी दिया है 200 वाट। देन मॉड्यूलेटिंग फैक्टर हम लोग जानते हैं पीटी इक्वल टू क्या होता है? पीसी 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। म्यू क्या है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स। यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ से म्यू निकालिएगा तो म्यू इक्वल टू आपका आ जाएगा 1। आपको परसेंटेज में पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा? म्यू इक्वल टू 100%। परसेंटेज मॉड्यूलेशन कितना हो जाएगा? 100%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन टीवी ट्रांसमिशन साउंड सिग्नल इज। तो देखिए टीवी ट्रांसमिशन में साउंड सिग्नल क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड बी। टीवी में साउंड सिग्नल जो होता है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड होता है एफएम, और पिक्चर जो होता है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड होता है एएम। पिक्चर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, साउंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है साउंड के लिए तो कौन सा हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इन एफएम नॉइज इज डिक्रीज्ड बाय। एफएम नॉइज कैसे डिक्रीज होता है? एफएम में नॉइज कैसे डिक्रीज होता है? बाय इंक्रीजिंग डेविएशन। डेविएशन को बढ़ा के हम लोग क्या करते हैं? नॉइज को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन एएम द बैंडविड्थ इज डैश द ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। क्या होता है? एएम में बैंडविड्थ इक्वल क्या था? 2 इंटू एफएम। एफएम क्या है? मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो
बैंडविड्थ इज द ट्वाइस ऑफ द ऑडियो सिग्नल फ्रीक्वेंसी, क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एज द मॉड्यूलेशन लेवल इज इंक्रीज द कैरियर पावर इज इंक्रीज इज डिक्रीज रिमेन्स द सेम नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा, जब हम लोग मॉड्यूलेशन लेवल को इंक्रीज करते हैं तो कैरियर पावर क्या होता है, रिमेन्स द सेम, क्योंकि जो कैरियर पावर होता है वो आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे डिपेंड नहीं करता है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे कौन डिपेंड करता है, साइड बैंड पावर। साइड बैंड पावर मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे डिपेंड करेगा और कैरियर पावर मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, रिमेन्स सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए रेडियो एम्पलीफाइज all signal frequency equally well, it is said to be, if a radio receiver amplifies all signal frequencies equally well, it is said to be, जब आपका रेडियो रिसीवर जो है सभी सिग्नल के फ्रीक्वेंसी को इक्वली एम्पलीफाई करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिडिलिटी। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ये हो जाएगा FIDELITY, फिडिलिटी, हाई फिडिलिटी होता है। इफ ए रेडियो रिसीवर एम्पलीफाइज ऑल सिग्नल फ्रीक्वेंसी इक्वली वेल, इट इज सेड टू बी हाई फिडिलिटी। यहाँ पे फिडल लिख दिया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो क्या हो जाएगा, फिडिलिटी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ FM बैंडविड्थ इज अबाउट। तो FM बैंडविड्थ का वैल्यू कितना होता है, तो वो कार्सन्स रूल से बैंडविड्थ इक्वल टू क्या होता है, 2 डेल एफ प्लस FM। यहाँ पे डेल एफ को हम लोग नॉर्मली 75 किलो हर्ज रखते हैं और FM को मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी को 15 किलो हर्ज। तो कितना हो जाएगा, 75 15 75 10 50 90 90 दूनी 180 किलो हर्ज। तो बैंडविड्थ जो है नॉर्मली 180 किलो हर्ज होता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में नहीं है तो इसके नियरेस्ट कौन सा है, 200 किलो हर्ज। तो क्या हो जाएगा, 200 किलो हर्ज। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, द AM ब्रॉडकास्ट सिग्नल लाइज इन द फ्रीक्वेंसी रेंज बिटवीन। AM ब्रॉडकास्ट किस रेंज में लाई करता है, तो AM ब्रॉडकास्ट किसका रेंज क्या होता है, 540 किलो हर्ज टू 1600 किलो हर्ज। AM का कितना होता है, 540 किलो हर्ज से 1600 किलो हर्ज। और FM का रेंज कितना होता है, 88 मेगा हर्ज टू 108 मेगा हर्ज। ये FM का होता है और ये आपका AM का हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 यही था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, डी इम्फेसिस सर्किट इज यूज्ड बिफोर डिटेक्शन। हम लोग डिटेक्शन से, डीमॉड्यूलेशन से पहले डी इम्फेसिस सर्किट का यूज करते हैं। डी इम्फेसिस और प्री इम्फेसिस दो टर्म आता है, प्री इम्फेसिस और डी इम्फेसिस। तो प्री इम्फेसिस हम लोग ट्रांसमीटर में करते हैं और डी इम्फेसिस हम लोग रिसीवर में करते हैं। प्री एम्फेसिस में हम लोग कौन सा फिल्टर का यूज करते हैं, तो प्री एम्फेसिस में हम लोग हाई पास फिल्टर का यूज करते हैं, हाई पास फिल्टर का यूज करते हैं। और डी एम्फेसिस में हम लोग लो पास फिल्टर का यूज करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव का ये सब क्वेश्चन है। तो डी एम्फेसिस जो है बिफोर डिटेक्शन या डीमॉड्यूलेशन से पहले हम लोग करते हैं और किस में करते हैं, रिसीवर में करते हैं। और प्री एम्फेसिस में हम लोग कौन सा फिल्टर यूज करते हैं, हाई पास फिल्टर। और हम लोग इसको किस में करते हैं, तो ट्रांसमीटर में करते हैं, बिफोर मॉड्यूलेशन से पहले करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिफोर डिटेक्शन, डी एम्फेसिस इज यूज बिफोर डिटेक्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, द डीमॉड्यूलेटर इज ए डिवाइस विच डैश AF सिग्नल एंड RF सिग्नल। डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है AF सिग्नल और RF सिग्नल को। डीमॉड्यूलेटर क्या है, एक डिवाइस है जो कि एक्सट्रैक्ट करता है, एक्सट्रैक्ट या सेपरेट
सेपरेट, एक्सट्रैक्ट अलग करना, एक्सट्रैक्ट या सेपरेट करता है एएफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल और रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, बैंडविड्थ फॉर बेस बैंड सिग्नल इन हाई फाई रेडियो इज। हाई फाई मीन्स हाई फिडिलिटी। हाई फिडिलिटी में बेस बैंड सिग्नल का बैंडविड्थ कितना होता है? तो इसका अप टू 50 किलो हर्ज होता है। ऑप्शन ए कितना होता है? अप टू 50 किलो हर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16, द नॉइज फिगर ऑफ ए रिसीवर इज 1.6, इट्स इक्विवेलेंट नॉइज टेम्परेचर। आपको इक्विवेलेंट नॉइज टेम्परेचर पूछा है तो टी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी नॉट F-1। एफ क्या है आपका? नॉइज फिगर है। टी नोट क्या है आपका? रूम टेम्परेचर बोलिए तो टी नोट का वैल्यू हम लोग कितना लेते हैं? 17 डिग्री सी। ये आपका कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए आपको केल्विन में है तो हम लोग क्या करेंगे? केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। 0 डिग्री सी इक्वल टू कितना केल्विन होता है? 273.15 केल्विन। 273 मान के चलिए, 1 डिग्री होगा तो कितना हो जाएगा? 274.15। 2 डिग्री सी होगा तो कितना हो जाएगा? 275.15। 3 डिग्री सी होगा तो कितना हो जाएगा? 276.15। इस तरह से तो 273 नॉर्मली हम लोग कंसिडर करते हैं तो 17 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हो जाएगा? 290 केल्विन। 17 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 219 केल्विन। अब फार्मूला में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे है टी इक्विवेलेंट इक्वल टू टी नॉट F-1। टी नॉट 17 डिग्री सी है तो इक्वल टू कितना होता है? 290 केल्विन और एफ है आपका 1.6 माइनस 1, 290 गुने 0.6 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 174 केल्विन। ये आपका के में है, केल्विन में। तो इतना आपका आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है स्टीरियोफोनी गिव्स सेंस ऑफ डैश टू द लिसनर। तो क्या देता है? लाउडनेस देता है, लाउडनेस। ए स्टीरियोफोनी गिव्स सेंस ऑफ लाउडनेस टू द लिसनर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, रिवर्बरेशन टाइम इज द टाइम टेकन बाय साउंड एनर्जी टू ड्रॉप टू डैश बिलो इट्स इनिशियल वैल्यू। कितना हो जाएगा? 60 dB। रिवर्बरेशन टाइम इज द टाइम टेकन बाय साउंड एनर्जी टू ड्रॉप टू 60 dB बिफोर इट्स इनिशियल वैल्यू। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन था? ये 18 था। 19 देखिए, द ऑडियो IF फॉर ए टीवी सिग्नल। टीवी मीन्स टेलीविजन। टेलीविजन सिग्नल का ऑडियो IF क्या है? इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कितना होता है? तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी मीन्स ऑडियो का पूछ रहा है तो साउंड IF कितना होता है टीवी का? 33.4 मेगाहर्ट्ज। और वीडियो के लिए कितना होता है? या पिक्चर बोलिए, पिक्चर के लिए कितना होता है? 38.9 मेगाहर्ट्ज। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑडियो के लिए कितना हो जाता है? 33.4 मेगाहर्ट्ज। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, यही था 20। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, नॉइज फिगर एफ ऑफ ए एम्पलीफायर इज डिफाइंड एज। तो नॉइज फिगर को हम लोग या नॉइज फैक्टर को हम लोग 10 log 10 SI/NI बटे S0/N0 से डिनोट करते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो ये आपका टोटल 20 ऑब्जेक्टिव था। सब्जेक्टिव देखिए, प्रूव डैट PS इक्वल टू 1/2 m² PC वेयर द टर्म हैज इक्वल मीनिंग। आपको साइड बैंड पावर इक्वल टू इतना प्रूव करना है। कैलकुलेट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर FM वेव वेयर डेविएशन इतना दिया हुआ है। ऑलरेडी हम सॉल्व करवा चुके हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करवा चुके हैं। आप लेक्चर जाके देखें।
द मैक्सिमम पीक टू पीक वोल्टेज ऑफ एम इतना, ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व करवा चुके हैं, आप लेक्चर में देख सकते हैं। व्हाट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस, हाउ डज इट टेक प्लेस, कम्युनिकेशन कैसे होता है इसको आपको बताना है। तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसको आपको डिस्क्राइब कर देना है। प्रूव दैट द एम वेव कंसिस्ट ऑफ कैरियर सिग्नल, लोअर साइड बैंड सिग्नल एंड अपर साइड बैंड सिग्नल। तो आपको ये प्रूव करना है, आपको जो एक्सप्रेशन जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का उसको डिराइव करके दिखाना है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर एम वेव इज गिवन बाय इतना प्रूव, इसको प्रूव करना है, ये भी हम बता चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर पीएम वेव, पीएम वेव का एक्सप्रेशन निकालना है। ए सिग्नल इज बैंडविड्थ लिमिटेड टू 12 किलोहर्ट्ज, व्हाट इज द नाइक्विस्ट सैंपलिंग रेट, आपको नाइक्विस्ट सैंपलिंग रेट निकालना है। स्टेट एंड एक्सप्लेन रेशियो डिटेक्टर फॉर पीएम वेव। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द salient feature of base modulation, what is the function of multiplexing, enumerate practical example where it is used, multiplexing का फंक्शन क्या है और कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हम लोग कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ईयर डिडिबिलिटी एंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल, एक्सप्लेन। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नैरो बैंड एफएम एंड वाइड बैंड एफएम, में आपको डिफरेंस बताना है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन सीडीएमए। नेक्स्ट देखिए, एन एम्पलीफायर ऑपरेटिंग ओवर द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ इतना 470 किलो हर्ट्ज टू 480 किलो हर्ट्ज हैज 300 किलो ओम रेसिस्टर, कैलकुलेट द आरएमएस नॉइज वोल्टेज एट द इनपुट ऑफ द एम्पलीफायर इफ द एम्बिएंट टेम्परेचर इतना दिया है। इसको सॉल्व करना है आपको। ए रिसीवर कनेक्टेड टू ए एंटीना हुज रेसिस्टेंस इज 50 ओम हैज इक्विवेलेंट नॉइज रेसिस्टेंस ऑफ 300 ओम, कैलकुलेट द नॉइज इन डीबी एंड इट्स इक्विवेलेंट नॉइज टेम्परेचर, आपको निकालना है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, स्टेट एंड एक्सप्लेन स्क्वायर लॉ डिटेक्टर के बारे में आपको लिखना है। A 5 kilohertz audio signal is used to modulate 50 megahertz carrier signal, a frequency deviation of इतना। मॉड्यूलेशन इंडेक्स बता चुके हैं हम, लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।